क्या कभी किसी अपने की बोली हुई झूठी बात किसी पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ सकती है? और अगर सच बहुत देर से सामने आए तो क्या रिश्ते फिर भी बच पाते हैं? राजमहल की दीवारों में आज वही डर गूंज रहा था। समीर की आंखों में गुस्सा था। इतना गहरा गुस्सा कि उसने फैसला कर लिया था कि दादी सा और परी अब इस महल में एक पल भी नहीं रहेंगी। पूरे महल में सामान बांधा जा रहा था। नौकर सिर झुकाए खड़े थे और रिमझिम की आंखों में वह खामोश डर साफ दिखाई दे रहा था कि अगर आज परी चली गई तो शायद यह परिवार कभी दोबारा एक नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि समीर अब भी उस असली चेहरे से अनजान था जिसने यह पूरा खेल खेला था। समीर भारी आवाज में कहता है कि जिसने मेरे पिता के नाम का सहारा लेकर यह धोखा किया उसे इस महल में रहने का कोई हक नहीं। दादी सा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन समीर उनकी एक नहीं सुनता। तभी परी रोते हुए रिमझिम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर हम चले गए तो क्या आप हमें कभी याद करेंगी? यह सुनकर रिमझिम की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने समीर के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो बात और बिगड़ जाएगी। तभी अचानक महल के मुख्य दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। सबकी नजरें मुड़ती हैं और सामने प्रेम बुआसा खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर पहली बार डर नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई देता है। वह सीधे समीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि फैसला लेने से पहले सच जानना बहुत जरूरी होता है राजकुमार। समीर ताने भरी हंसी के साथ कहता है कि अब कौन सा नया नाटक बाकी रह गया है बुआसा। प्रेम बुआसा बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहती हैं कि नाटक नहीं, आज तुम्हारे सामने उस इंसान का असली चेहरा आने वाला है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। पूरा महल सन रह जाता है। मोहिनी यह सुनते ही घबरा जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर झूठी मासूमियत दिखाते हुए कहती है कि दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रेम बुआसा जोर से चिल्लाती हैं। बस मोहिनी अब और नहीं। समीर हैरान होकर उनकी तरफ देखता है। तभी प्रेम बुआसा अपने हाथ में पकड़ा हुआ वही खत सबके सामने दिखाती हैं। समीर की आंखें फैल जाती हैं। प्रेम बुआसा कहती हैं कि यह पत्र दादीसा ने नहीं लिखा था। यह खत्म मोहिनी ने लिखा।